नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको धनतेरस से जुड़ी कुछ बातें बताने जा रही हूँ जिनको आपको आजमाना चाहिए, करना चाहिए धनतेरस पर, जिसके कारण आपके घर में समृद्धि का वास होगा और नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। ये कुछ ऐसे बहुत महत्वपूर्ण उपाय हैं जिसको हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और करना भी चाहिए। आइए पॉइंट पे आते हैं कि हमें किस तरह से धनतेरस को मनाना चाहिए। धनतेरस के दिन से 3 दिन तक अखंड ज्योत स्थापित करनी चाहिए हर किसी को। जैसे हम 9 दिन माता की ज्योत को जलाते हैं, उसका इंपॉर्टेंस होता है, वैसे ही इन 3 दिनों में जो आप अखंड दिया माँ लक्ष्मी के नाम से जलाएंगी, वो आपके घर में इतना ज्यादा सुख शांति, वैभव, धन, समृद्धि और जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण करती कि आप सोच भी नहीं सकते। बस आपको उन 3 दिन उसको अखंड रखना है और अपने घर से अगर आप जा रहे हैं तो कोई ना कोई उस घर में रहे, ज्योत को छोड़ के ना जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि धनतेरस के दिन जो भी आप बर्तन, ज्वेलरी, चांदी के गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर जी, धनवंतरी जी, कलश की पूजा की जाती है। मतलब आप जो भी सामान लेते हैं वो धनतेरस के दिन आपको पूजना चाहिए। चाहे आप बर्तन लें, ज्वेलरी लें या चांदी के गणेश जी लें, लक्ष्मी जी लें या कुबेर यंत्र लें, धनवंतरी जी का कलश लें, तो इसकी आपको पूजा उस दिन अवश्य करनी चाहिए। अगर आपने 6 महीने पहले भी कोई बर्तन लेके रखा है और आपने उसको यूज नहीं किया है तो गंगा जल के छिड़क करके आपको उसकी पूजा उस दिन करनी चाहिए। धनतेरस से हर रोज, मतलब कि धनतेरस से लेके दिवाली तक यम का दिया घर के बाहर जलाना बहुत जरूरी होता है। यम के दिए का 3 दिन जलने की प्रथा से हमारा परिवार सेफ हो जाता है, अकाल मृत्यु से, बीमारी की मृत्यु से बच जाता है। इसके पीछे की कथा है कि राजा बलि ने श्री भगवान वामन से, जब उन्होंने 3 पग नापे थे तो उनसे कहा था कि बोलो, मैं तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक विश मेरी पूरी करिए। एक प्रार्थना है कि जो भी इन 3 दिनों में आपकी पूजा करेगा उसको कभी भी यमराज जी का जो है परेशानी नहीं होगी और यमराज जी की जो वो अकस्मात मृत्यु देते हैं वो उसे नहीं झेलनी पड़ी, उसके परिवार में कभी कोई बीमारी से ना मरे और ना कभी एक्सीडेंट इस तरह से कोई मरे। तो वामन देव जी ने तथास्तु कहा था। धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, ये जो पर्व है ये सनातन धर्म में बहुत बड़ा माना जाता है क्योंकि राम जी से भी जुड़ा है, लक्ष्मी जी से भी जुड़ा है। इन 3 दिनों में नए वस्त्र पहनना चाहिए। साल भर में आप 3 वस्त्र इन 3 दिनों के लिए रख दीजिए। जैसे बंगाली कल्चर में होता है कि वो 5 दिन तक नवरात्रि के जो 5 दिन होते हैं पंचमी से, उसमें वो नए कपड़े पहनते हैं। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि साल भर में हम 3 वस्त्र अपने निकाल के रख दें धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली के लिए। मान्यता है जो भी इस 3 दिनों में नए वस्त्र धारण करता है, पीला, गुलाबी, सफेद, लाल, वो अपना शुक्र, मंगल, चंद्र, बृहस्पति मजबूत कर लेता है। साल भर उसके घर में धन, संपत्ति, वैभव सब बना रहता है और वस्त्र और अन्न की कमी उसके जीवन में कभी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट हम ये बात करेंगे, धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली पर उपटन की भी बहुत बड़ी मान्यता है। हमें उपटन जरूर करना चाहिए। तो काहे का करना चाहिए? बेसन, हल्दी, दूध, केसर, चंदन, इन सबको हमको मिला लेना चाहिए। 3 दिन लगातार हमें अपना उपटन करके किसी गंदे नाले या नाले में उसको डाल देना चाहिए। इससे आपके शरीर का रोग, आपके ग्रहों का दोष और किसी भी तरीके की, किसी ने अगर आप पे जादू, तंत्र, मंत्र जो भी किया है वो आपका दूर होता है। बस आप उस पूरे शरीर का उसको निकालिए और जाके किसी नाले में डाल दीजिए। माता लक्ष्मी ने कहा है कि जो नर नारी इन 3 दिनों में खुद को मलिन नहीं रखते और साफ सुथरा रखते हैं ऐसे उपटन करके, उन पर मेरी कृपा होती है और निरोगी काया का वरदान मिलता है। धनतेरस के दिन धनवंतरी जी की पूजा अवश्य करें। चाहे आप किसी की पूजा करें चाहे ना करें, लेकिन कुबेर जी और धनवंतरी जी की पूजा आपको करनी चाहिए।
आपके जीवन में जितना भी विष रूपी रोग है, जिस रोग से आपको मुक्ति नहीं मिल रही है, जो बड़े से बड़ा डॉक्टर जो उस रोग को ठीक नहीं कर पा रहा है, जो संघर्ष खत्म नहीं हो पा रहा है, लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं अपनी हेल्थ से, वो अमृत में बदल जाता है। क्योंकि धन्वंतरी जी जो है एक वैद्य हैं, और जब आप उनकी पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उनसे फायदा मिलता है। उनकी पूजा करने से आपका शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो जब आप धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं तो जो उनका मंत्र है उसको पढ़ने के बाद अपना बाजू में जो पानी है उसको फूंक कर उसको पी लीजिए। ऐसा करने से आपका रोग बहुत जल्दी नष्ट होगा। धनतेरस पर दीप दान का प्रचलन है। 13 दिए जलाए जाते हैं, तिल के या आप मीठे तेल के भी जला सकते हैं। बस लंबी बाती रखिए, गोल बाती ना रखिए। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस पे बर्तन, सोना, चांदी, तांबा खरीदना चाहिए, पर कांच और प्लास्टिक कभी नहीं खरीदना चाहिए। इवन एल्यूमिनियम भी नहीं खरीदना चाहिए। चाकू, कैंची और सुई भी नहीं खरीदनी चाहिए, बल्कि धनिया, खड़ा धनिया लेना चाहिए, नमक खरीदना चाहिए, झाड़ू लेना चाहिए। जो लोग इस दिन झाड़ू लेते हैं उनको सभी कर्जों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस दिन झाड़ू आपको लेके आना है। झाड़ू कौन सी? फूल झाड़ू। आपको फूल झाड़ू लेके आनी चाहिए इस दिन। और बहुत अच्छे से जो आपकी पुरानी झाड़ू है उसको रोड पे नहीं फेंकेंगे, उसको आप ऐसी जगह रखवा देंगे कि जब शनिवार आएगा तो आप उसको कचड़े वाले को दे दें, या रोड में बस ना फेंके, अपमान ना करें। अब आपको बताती हूँ कि पूजा विधि क्या है धनतेरस की। धनतेरस पे बहुत ज्यादा बड़ी पूजा नहीं होती है, लेकिन जो पूजा होती है वो दिवाली की पूजा तक जाती है। कैसे? आपको एक ऐसी साफ सुथरी जगह देखनी है अपने घर में, जब आप बैठे तो आपका मुख पूर्वामुख हो या पश्चिम मुख हो। इन दोनों में से कोई सी भी जगह का आप चयन कर लें। उसके बाद आप वहां पर सेंधा नमक से पोछा लगाएं। जगह को गंगा जल डाल के शुद्धि करें, जहां पर लोगों की चप्पल ना हो, जहां पर टॉयलेट ना हो, जहां पे लोग सोते ना हो। ऐसी कोई एक जगह आपका पूजा रूम हो या कोई ऐसी जगह आपको देखनी है। उसके बाद उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। फिर वहां पर आटे की, हल्दी की रंगोली मारकर चावल आटा से थोड़ा सा आप वहां पर डाल दीजिए। अब वहां पर लकड़ी का पाटा, बाजोड़ जो कहते हैं, वो बिछा दीजिए। एक पे पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, इस तरह से 3 कपड़े बिछाइए। और साइड में आपको थोड़ा सा ऐसा आसन बिछाना चाहिए जिसमें आप 7 तरह के अनाज की छोटी छोटी सी मटकियां भर के रख दें, जिसमें 7 प्रकार के अनाज आपको रखने हैं। तो उसकी भी व्यवस्था कर लें। फिर आपको पाटे के ऊपर श्री लक्ष्मी जी, गणेश जी को विराजना है। कुबेर यंत्र, श्री यंत्र, धन्वंतरी यंत्र आता है, आपको उनको विराजना है चावल के ऊपर। उसी दिन आप अखंड दिया जलाएंगे और उसी दिन आप कलश की नारियल रख के स्थापना करेंगे। धूप, सफेद मीठा, सफेद फल, क्योंकि कुबेर जी को वही चढ़ता है। आपको दूध से, गंगा जल से उनको स्नान कराना है। फिर सफेद सफेद टीका लगाना है। उसके बाद सफेद फूल, सफेद मीठा चढ़ाना है। फिर आपको ओम ह्रीम कुबेराय नमः का जाप करते हुए उनकी थोड़ी सी 21 बार जाप कर लीजिए। और धन्वंतरी स्त्रोत का पाठ कर लीजिए। आरती करें श्री गणेश भगवान की। और जितने मैंने आपसे कहे हैं 13 दिए, वो 13 दिए आप घर के बाहर जलाएं। यम का दिया आपको जलाना है, तो यम का दिया का दक्षिण की तरफ मुख होना चाहिए। राइट साइड में, आप घर के सबसे बाहर, जब आपके घर के सारे लोग आ चुके तब आपको यम का दिया जलाना है। दक्षिण की तरफ मुख होना चाहिए और आपको सरसों तेल डालकर वो दिया जलाना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नरक चौदस और यम का दिए की विधि बताऊंगी। आप जरूर देखिएगा कि किस तरह से आपको यम का दिया जलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके सहयोग से ही मेरा चैनल आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम साई राम।